परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं और आपके लिए उपाय करेंगे, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। इसलिए निराश ना होएं, दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं। यदि आज ये चिंता में है, घबरा रहे हैं, प्रभु निराशाओं में है, डर में है, तो प्रभु आज इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में बहुत बार ऐसा समय होता है जब मनुष्य अनेक प्रकार की बातों के लिए चिंतित रहता है। और यदि आप भी इसी प्रकार से अनेक प्रकार की बातों के लिए चिंतित हैं, तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इस चिंता से बाहर निकालेंगे। एक समय की बात है, हमारी शादी के बाद जब हमने प्लान किया बेबी के लिए, तो हम चिंतित रहने लगे उस बेबी की हम कैसे परवरिश करेंगे, उसकी जरूरतों को हम कैसे पूरा करेंगे, क्या कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार के अनेक थॉट, अनेक विचार हमारे मन में आने लगे कि हम बेबी के लिए प्लान करें कि न करें। चिंतित रहने लगे, क्या होगा अगर बेबी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कैसे हम उसके जरूरतों को पूरा करेंगे, कैसे उसको पालेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं, तो फिर कैसे होगा। तब परमेश्वर ने हमसे बात की कि परमेश्वर हमारा प्रोवाइडर है, परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला है और वो अपने बच्चों के लिए उपाय करेगा। जो गर्भ का प्रतिफल वो हमें देगा, उसकी व्यवस्था भी वो स्वयं करेगा। और हमने क्या देखा, जब हमारा बेटा पैदा हुआ उसके बाद परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषित किया। हमारी सोच समझ से कई अधिक बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया उसके जन्म के बाद। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी चिंतित न होएं। आप भी अनेक प्रकार की बातों के लिए जो जीवन के लिए हैं, उनके लिए चिंतित न होएं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो अपने आप सब चीजों की व्यवस्था कर लेगा, वो अपने आप सब प्रबंध कर लेगा, सब उपाय कर लेगा। बस आप उस पर निर्भर हो जाइए। और हम उस पर निर्भर हो गए, प्रार्थना करने लगे, बेबी के लिए प्लान किया, और जब वो पैदा हुआ परमेश्वर ने हमें आशीषित किया। और आज तक परमेश्वर उसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहा है और हमारे लिए भी कर रहा है, और आगे भविष्य के लिए भी परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्थाएं कर दी हैं। सो दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि चिंतित न होएं, प्रार्थना करें, प्रभु आपके लिए व्यवस्था करेंगे। हम बाइबल में पढ़ते हैं मार्था के विषय में। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम और मार्था के घर पर आए, और प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके चेले भी थे, तो मार्था प्रभु यीशु मसीह के लिए भोजन बना रही थी। वो बहुत अच्छा काम कर रही थी कि प्रभु के लिए खाना बना रही थी। अगर प्रभु हमारे घर में भी आएंगे तो हम प्रभु के लिए अवश्य भोजन बनाएंगे, या फिर कोई भी गेस्ट हमारे घर में आएगा तो हम उसके लिए भोजन बनाएंगे। इसी प्रकार से वो भी बना रही थी, ये बहुत अच्छा काम था। लेकिन वो चिंतित रहने लगी, वो चिंतित हो गई, वो चिंता करने लगी कि मैं कैसे ये भोजन को बनाऊंगी, इतने लोग हैं, कहीं इन्हें लेट ना हो जाए, कहीं मेरे भोजन बनाने में देर ना हो जाए, कहीं ये खराब ना हो जाए, मैं अकेले कैसे इतने सबको सर्व करूंगी। इस प्रकार की बातें उसके मन में चलने लगी और वो चिंतित रहने लगी, क्योंकि मरियम प्रभु यीशु मसीह के पास बैठकर प्रभु के वचनों को सुन रही थी। इसलिए वो मार्था प्रभु के पास गई और उसने कहा, प्रभु तो मरियम से क्या है कि वो मेरी मदद करे। तब प्रभु ने मार्था से कुछ इस प्रकार से कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 41 और 42 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना न जाएगा। आमीन। तब प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित रहती है। तू चिंतित मत हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है तुझे। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पर निर्भर रहना। चिंतित मत रहे, बल्कि परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहे। चिंता मत कर, किसी भी बात की चिंता मत कर। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप भी किसी भी बात की चिंता न करें,
चाहे आपका कोई भी सहायक न हो, चाहे आप भी एक बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, चाहे आप कोई योजना बना रहे हैं और अपने भविष्य के लिए आप चिंतित हैं, तो आप चिंता न करें। परमेश्वर जानते हैं आपकी जरूरतों को। परमेश्वर समय समय पर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे। वो आपके लिए प्रबंध करेंगे, वो आपके लिए उपाय करेंगे। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है। परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है। और जब आप परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपके लिए कार्य करता है। परमेश्वर आपके लिए कार्य करते हैं और आपके लिए उपाय करेंगे। प्रभु आपके लिए प्रबंध करेंगे। इसलिए निराश न हों, दुखी न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों अपने भविष्य के बारे में सोचकर, बल्कि प्रार्थना करें और वचन पर निर्भर हो जाएं, तो प्रभु आपके जीवन में अवश्य काम करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं झारखंड डांगा पसी से बोल रही हूँ। मेरी बहुत बड़ी गवाही है। मैं दीदी का बहुत खांसी हो रहा था, उसके लिए मैं पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर से प्रार्थना कराई थी और वो खांसी पूरी तरह ठीक हो गई। और एक गवाही है, मैं दीदी का ब्रेस्ट में कैंसर हो गया था, वहाँ पे मासा हो गया था, मासा फूटने का कारण घाव हो गया था और उसके लिए भी प्रार्थना कराई और फिर उसके बाद में उसका ऑपरेशन हुआ और आज पूरी तरह से कैंसर से वो चंगाई पाई है। परमेश्वर ने उसे छू के पूरी तरह ठीक किया है और परमेश्वर सच में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अमृता सिस्टर के लिए हम सब के लिए बहुत प्रार्थना करती है और आज मैं दीदी पूरी तरह से कैंसर से छुटकारा पाई है। उसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ही ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना और सच में बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रभु के इन वचनों को हर दिन जब सुन रहे हैं, इस सीरीज में शामिल हो रहे हैं, तो अपनी चिंता के विषयों से बाहर निकल पा रहे हैं। सो परमेश्वर का इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद आज जितने भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है, मेरे अब्बा, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें। आज आप उनके हालातों को बदल दें, आज आप उनके दुखों को आनंद में बदल दें, आज आप हर एक के आंसुओं को पोंछे। और धन्यवाद यीशु, आप ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों को नहीं चाहते हैं कि वो दुखी रहे, निराश रहे, बीमार रहे, गरीबी में रहे, कंगाली में रहे, वरन आप उन्हें चाहते हैं कि भले चंगे, स्वस्थ, आनंदित, प्रॉस्पर, टैलेंटेड, ये आप अपने बच्चों के लिए इच्छा रखते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं यीशु आपकी इच्छा आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, कि आज प्रभु दिन भर में आपने संभाल कर आज की शाम में हम सबको संगति का सहभागी बनाए, एक एक के मन को तैयार किया प्रभु, वो तेरी नजदीकी में बढ़े, वो तेरे वचन में बढ़े, वो संगति का सहभागी बने। और आज पिता इन भाई बहनों को आशीष दे प्रभु, जिस भी परिस्थिति में आज आए हैं वो बदल जाए यीशु नासरी के नाम से। पिता आज ये चिंता में है, घबरा रहे हैं प्रभु, निराशाओं में है, डर में है, तो प्रभु आज इन सारी बातों से छुटकारा दीजिए मेरे प्रभु जी। जिस प्रकार मार्था बहुत सी बातों के लिए चिंतित थी, परंतु तेरा वचन उसके पास पहुंचा तो बहुत सी बातों के लिए चिंतित रहती है और घबराती है। प्रभु आज ये वचन इन भाई बहनों के लिए पहुंचा है कि तुम बहुत सी बातों के लिए घबराते और चिंतित होते हो। हाँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपने वचन में कहा है अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो। यस माय लॉर्ड, आज प्रभु हर एक जन प्रभु अपनी चिंताओं को तेरे पास सौंपने पाए। आज आप अपने आप को तैयार करें, उन चिंताओं के विषय को प्रभु के सम्मुख आकर, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आकर उन बातों को रखें। हालेलुया। प्रभु बच्चों की चिंता को लेकर जब ये आए हैं
पिता वो तेरे सिंहासन के समीप रखते हैं। परिवार की समस्या को लेकर आए हैं, हस्बैंड वाइफ की समस्या को लेकर आए हैं, बिजनेस की समस्या को लेकर आए हैं, अपने आत्मिक जीवन की समस्या को लेकर आए हैं प्रभु, अपने बुरे हालातों को लेकर आए हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज इनके जीवन में कार्य हो, ये चिंता का विषय दूर हो और ये संपन्न सिद्ध प्रॉस्पर और आगे बढ़ते जाएं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन यदि ये बीमारियों में है पिता, शरीर दुर्बल है परंतु इच्छा है कि तेरे कामों को करे, तो आज इसी वक्त तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे यीशु के नाम से। हम उन बीमारियों से कहते हैं जैसे कि तेरा वचन कहता है, यदि तुम पहाड़ से कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस माय लॉर्ड, मैं आज प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की दुर्बलता को, हर प्रकार के बीमारियों को आज्ञा देती हूँ, इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ, उन्हें हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद, तूने अपने बेटे बेटियों को अच्छा स्वास्थ्य दिया, उन्हें चंगा किया, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों को आपने इसी समय अपनी सामर्थ से भर दिया, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए, आपने उनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को अपने ऊपर उठाकर इन्हें चंगा किया। थैंक यू लॉर्ड, आज की शाम में जितने लोग बीमार, दर्द, जहां कहीं भी दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें। यीशु धन्यवाद, इस समय आपने स्पर्श किया और ये भाई ये बहन चंगे हो गए यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिन्हें दौरे पड़ते पिता, यीशु नासरी के नाम से दौरे पड़ने की आदत नष्ट हो यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, यदि दुष्ट आत्मा के द्वारा प्रभु बीमारियां इनके शरीर में है, उस दुष्ट आत्मा से कहते हैं चले जाओ यीशु के नाम से, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, प्रभु इस समय प्रभु जिनके कानों में पिता परमेश्वर प्रभु गांठें हैं, यीशु नासरी के नाम से उन गांठों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं इसी समय यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इनके कान को चंगा किया परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन प्रभु, कोई भी घाव जो प्रभु पक गया है प्रभु, उससे प्रभु पस निकल रहा है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी समय वो घाव सूख जाए यीशु नासरी के नाम से, पस निकलना बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिनके हाथों में प्रभु यीशु मसीह, जिनके हाथ काम नहीं कर रहे हैं, नसों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, वो नसों की समस्या, हाथों की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्लिप डिस्क नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, घुटनों की समस्या नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगा किया। मेरे प्रभु, जो बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, उनकी चिंता आपके ऊपर सौंपते प्रभु। उनके आने जाने में प्रभु वो घबराते हैं, कहीं कोई नुकसान ना हो, कहीं कोई हानि इनके बच्चों की ना हो जाए, परंतु पिता तेरा वचन कहता है तुम बहुत सी बातों के लिए घबराते और चिंतित होते हो। हाँ परमेश्वर, ये सारी चिंता आपके ऊपर देते हैं। आपका वचन कहता है कि तुम्हारे दिन मेरे हाथों में है। हाँ प्रभु, इनके बच्चों का भविष्य, उनके दिन आपके हाथों में है और आप अपने लोगों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार को प्रभु अपने स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षित रखते खुदावन। धन्यवाद पिता। आज के शाम में प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद दे, जो बहुत ज्यादा डरते परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उनके जीवन से डर को दूर कर, गलत सपनों को, बुरे दर्शनों को नष्ट करते यीशु के नाम से। प्रभु आप वचनों के द्वारा बातचीत करें, आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते प्रभु। और इस प्रार्थना में परमेश्वर जितने भाई बहन सेवा कार्यों में देश विदेशों में प्रभु हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं पिता, आशीष दीजिए उन्हें, उनके घराने को, और जिन्होंने आपके राज्य में बड़े हर्ष आनंद के साथ में बोया है उन्हें फलवंत करे परमेश्वर पिता। सी आपके लोगों के जीवन में बरकतें और बहुत आयत होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रार्थना है कोई भी कर्जदार न रहने पाए पिता परमेश्वर, और जरूरतें यीशु नासरी के नाम से पूरी हो। प्रभु अच्छे नींद से आज आप सुलाए प्रभु, नया दिन प्रभु तेरे लोग तेरे साथ में देखकर तेरी प्रशंसा, तारीफ और महिमा करे। धन्यवाद अब्बा, जितने लोगों ने प्रार्थना विनतियों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से, फॉर्म के माध्यम से, लिखित रूप में भेजे हैं प्रभु, धन्यवाद। यीशु आप उन्हें जानते और उनके जीवनों में कार्य करते हैं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।